वार्ता का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। केंद्र सरकार की जमकर की सराहना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया बड़ा बयान। ललन सिंह पर बोला जोरदार हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया विपक्षी एकता पर प्रहार। कहा विपक्षी एकता से भाजपा डरने वाली नहीं। डॉक्टर्स डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। डॉक्टरों को किया जाएगा सम्मान। आरपीएफ की कार्रवाई से परेशान रेलवे कर्मचारी ने लगाई आग। इलाज के लिए भेजा गया रेलवे अस्पताल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। साहिबगंज में नया परिसदन स्थित सभागार में गुरुवार को केंद्र सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ाया है, जिसकी वजह से विदेशों में भारत की जयकार हो रही है। जो कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का रहा है ये बेमिसाल है और सेवा के प्रति समर्पण रहा है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार रही है। अपने करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों के पास शौचालय नहीं थे, करोड़ों लोगों के पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था आज़ादी के बाद। आज करोड़ों लोगों का अपना आवास है, अपना घर है, करोड़ों लोगों का अपना बैंक का अकाउंट है, अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है। आज किसान आत्मनिर्भर बन रहा है, उसका किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है और घर पर नल का कनेक्शन भी है, शुद्ध पानी पी सके। इसलिए गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी। और सीमा भी सुरक्षित अब पहली बार सर्जिकल एयर स्ट्राइक के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा ललन सिंह का नहीं बल्कि भाजपा का गढ़ है और भाजपा की वजह से वो वहां से जीत रहे हैं। हम लोग थे तो वो थे, यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि ललन सिंह की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि वहां भाजपा ने उनका समर्थन किया था और गठबंधन में चुनाव हुआ था, इसलिए ललन सिंह मुंगेर से चुनाव जीते थे, जबकि ललन सिंह हमेशा इसको खारिज करते रहे हैं। इसलिए अश्विनी चौबे इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। अरे किनका गढ़ है? वो गढ़ किसी का नहीं है। गढ़ तो बिहार हमारा गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। चुनाव में क्या हम थे तो वो थे। चुनाव में क्या फर्क पड़े? भाई लगातार हमारे महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। मैं अभी राजस्थान से लौट के आ रहा हूँ तो और बड़े सभी नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है, सांसद मंत्री सभी का। तो उसी क्रम में ये सभा है, महासभा है, महाजनसंपर्क अभियान है। तो इसको आप जो भी समझो, चुनावी साल तो है ही। तो हमारा काम तो बूथ का प्रधानमंत्री जी ने जैसे कार्यक्रम लिया 27 तारीख को कि मेरा बूथ सबसे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर प्रहार किया और कहा कि विपक्षी एकता से भाजपा डरने वाली नहीं है। तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन और कई तरह के घोटालों में शामिल हैं, इसलिए इनकी एकता से कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आते रहेंगे और विपक्षी एकता से न कोई डरता है न डरेगा। ये भ्रष्टाचार करने वाले, लूट करने वालों का गठबंधन है। क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा घोटाला, क्या सृजन, क्या अभी जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, इन सबों को लेकर देश भी समझता है और कांग्रेस का हाल आप सभी जानते हैं। क्या 2G घोटाला, क्या बोफर्स घोटाला, क्या आपके नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने का घोटाला। ये घोटाला करने वालों की जमात है, ये देश में कोई विकल्प नहीं देगी। लेकिन जदयू के नेताओं को मैं एक बात कहूंगा, ये विपक्षी एकता की बात भूलिए। ये रोज लोग पटना में मर रहे हैं, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, उसको संभालिए, बहुत जरूरी है।
जमशेदपुर के रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर में आगामी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पटमदा में बंजर भूमि पर आदिवासी वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से 1000 पौधे लगाए जाएंगे। जो छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा है वो सिर्फ इसलिए ताकि हम आपके माध्यम से लोगों को बता सकें कि इस साल हम क्या क्या और किन किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे। हमारी जो प्रेसिडेंट है, हमारी अध्यक्ष हैं, वो अमृता वखारिया हैं और उनकी कुछ सोच है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनकी भी कुछ सोच है कि हम इस साल क्या क्या प्रोजेक्ट्स लें। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेना चाहेंगे जिसको हम सिर्फ एक साल में नहीं, क्योंकि रोटरी में क्या होता है हर एक साल प्रेसिडेंटशिप बदलते रहता है, तो हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे ले रहे हैं जिसको हम लोग सालों साल कर सकें। जैसे कि कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे अभी हमने पटमदा में एक जगह को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम उस जगह को घेरेंगे, वहाँ पर पेड़ लगाएंगे और आने वाले कुछ सालों में वो जगह हरा भरा हो जाएगा जो आज की बंजर है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि किसी बच्चे के दिल में अगर छेद है, ठीक है, और वो टीनेज लेवल तक, तो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी जो सर्जरी है वो फ्री ऑफ। बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी एसके पिल्ले ने आरपीएफ की कार्रवाई से तंग आकर खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। वहीं इस घटना के बाद उसको तत्काल इलाज के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें, रेलवे कर्मचारी टाटानगर इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर तैनात है। और आरपीएफ के लोग और आईडब्ल्यू लैंड, इन लोग हमको बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं। मैंने सब कोर्ट का स्टेटमेंट उटमेंट सब कुछ दिया है, फिर भी इन लोग जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने रेल मंत्री को ट्वीट किया, वो ट्वीट दिखाया। मैंने रेल मंत्रालय को ट्वीट किया, वो ट्वीट दिखाया। मैंने डीआरएम को ट्वीट किया, वो ट्वीट दिखाया। सब कुछ दिखाने के बाद मेरे परिवार ने जाके आरपीएफ से कहा कि भाई कोर्ट का डिसीजन होने दी। आरपीएफ वाला आज हम लोग को सुबह पे घर पे आया, हम लोग का वहाँ पे काम हो रहा था, तो फिर हम लोग गए कि आप काम रोकिए, तो बोला कि नहीं हम लोग के पास पेपर है, तो हम लोगों ने पेपर दिखाइए। वो डीआरएम का पेपर दिखाया हम लोग को, बोला कि इससे काम रोक देने के लिए। हम बोले काम रोकिए, तो बोलता काम नहीं रोकेंगे। हम लोग भी उसको पेपर दिखाए कि देखिए हम लोग के पास भी कोर्ट का पेपर है, आप काम रोकिए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा आप लोग कोई काम मत करिए। तो बोला तुम लोग को जो करना है कर लो, तुम लोग डीआरएम के पास जाओ, तभी तो अगर तुम लोग को डीआरएम ऑर्डर देता है तो ही हम काम रोकेंगे, अदरवाइज हम ये काम रोकेंगे नहीं। तो हम बोले कोर्ट से बड़ा होता है क्या डीआरएम? बोला हम लोग डीआरएम का ही सुनेंगे, रेलवे का काम है। रेलवे का काम तो बिल्कुल नहीं है ये वाला, ये काम रेलवे का है नहीं, किसी प्राइवेट इंसान का है। रेलवे का काम कहाँ से हो गया? ओम प्रकाश क्या रेलवे का एम्प्लॉय है ना, क्या है जो उसका आप लोगों काम कर रहे हैं? जब इतना बोले के बाद सुना नहीं, हम लोग हर तरह से कोशिश किए कि प्यार से बात करें यार, हम लोग उसको समझाए यार, मना करें, बट वो बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहा है, एकदम चिल्ला के बात कर रहा है। जितना भी आरपीएफ ऑफिसर आया सब हम लोग से बदतमीजी में बात। बुड़ू अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय कक्ष में आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये जैसे अभी जानकारी मिली है कि मेरे कोर्ट रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, क्योंकि आज कोर्ट नहीं था और अब कैसे लगा है इसकी जांच करने के बाद ही समझ में आएगा। और अभी तो स्थिति ये है कि इसको अभी दमकल के और कर्मी के द्वारा इसको बुझा दिया गया है। इसको अभी जल्द से जल्द ठीक करवाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से कोर्ट का काम किया जा सके। तो सर कोर्ट में क्या क्या क्षति हुआ है? अभी तो जो पहले प्रथम दृष्टया देखने में कुछ फर्नीचर खराब हुए, एसी कुछ जल गए हैं और पर्दा वर्दा जल गया है। दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री ने सहायक पुलिस के एक प्रतिनिधि मंत्री ने मुलाकात की और मंत्री जी को अपनी 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें ठगने का काम किया है, लेकिन राज्य के मुखिया लोगों के लिए हर समय सोच रहे हैं और बहुत जल्द लोगों के लिए पहल करेंगे। देखिए, सहायक पुलिस तो एक खिलवाड़ किया था पूर्व की सरकार ने उनके साथ,
हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सारे सरकारी जो भी सहायक पुलिसकर्मी हैं हम लोगों की सेवा समाप्त हो रही है अगस्त 2023 में। हम लोगों का बहाली हुआ था अगस्त 2017 में। हम लोग अगस्त 23 में जो है ना, हम लोगों का 6 साल होगा, तो फिर हम लोगों का सेवा समाप्त हो रही है। इसी को लेके हम लोग बहुत दुख में हैं और हम लोगों का फ्यूचर अंधकार दिख रहा है। इसीलिए आज जो है ना, बाबा बासुकीनाथ मंदिर में माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आए हुए थे, तो हम लोग अपने ज्ञापन रांची से पटना के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ के मौके पर भाजपा सांसद सुशील सिंह की जुबान फिसल गई और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देश का प्रधानमंत्री बता दिया। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपने आप को संभाला, तब तक मीडिया के कैमरे में उनका ये बयान कैद हो गया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी और पूरे मगध क्षेत्र के लिए, पूरे दक्षिण बिहार के लिए, बिहार की राजधानी पटने को झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महती कृपा की है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महती कृपा की है कि हम दक्षिण बिहार के लोगों को एक नई और बहुत ही अच्छी रेल सुविधा वंदे भारत के रूप में दी है, जो पटना से चलकर रांची और रांची से चलकर पटने के बीच में चलेगी। इस तरह से रेल के क्षेत्र में विकास, यात्री सुविधाओं। खबर जमशेदपुर से है, जहां चांदनी चौक की रहने वाली महिला चांडिल थाना अंतर्गत दलमा की तराई में बेसुध अवस्था में पाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं महिला ने इस पूरे मामले में जानकारी दी। दिल्ली की यमुना नदी की तारा झाग पूरे नदी में तैरता नजर आ रहा है और नदी में कई मछलियां भी मरकर ऊपर आ गई हैं और नदी की दूषित पानी से मछलियां मर रही थी। वहीं इसको लेकर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने बताया कि मैं पिछले 2 महीने से सरकार से चांडिल डैम से पानी छोड़े जाने और सफाई कराने की गुहार लगा रहा हूं। भाजपा सांसद रामकृष्ण यादव ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह का जमानत जब्त करा देगा और साथ ही उन्होंने कहा कि ललन सिंह की क्षमता नहीं है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सामना कर सके। क्या बात करते हैं, हमारा साधन अमित शाह जिससे ये लोग लड़ने वाला है। अरे क्या बात करता है, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह को जमानत जब्त कराएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह को मात देने की क्षमता रखता है और अमित शाह की बात बोलता है। आने दीजिए, हमारा साधारण कार्यकर्ता हराएगा, जमानत जब्त कराएगा। खौफ, भय, परेशान ये हो रहे हैं लोग, रात में सपना देख रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो खौफ है ना, वो इनके मन से नहीं जा रहा है। ये प्यार जनता ने दिया है, मजबूती दिया है, ताकत दिया है, क्योंकि 9 साल में मोदी जी ने अपने नेतृत्व में जो काम किया है देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो लोग जो आज तक बहुत पीछे थे, उनको लाने के लिए अपनी योजना कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ये लोग को बहुत परेशानी हो रही है। क्या बात। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।